नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मसाला जंक्शन। मसाला जंक्शन में आज हम बात करेंगे मॉनसून के होने वाले प्रभाव की। जी हां, मॉनसून दस्तक देने जा रहा है, कम समय बचा है और हर तरफ इस बार मॉनसून की चर्चा तेज होने लगी है। उसके पीछे की कई वजहें हैं। वजह नंबर एक, क्या 140 साल के बाद में सुपर अल्नीनो की एंट्री होने जा रही है? जी, मैं सुपर अल्नीनो इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि इस बार जरूरत से जितनी सामान्य गर्मी पड़ती है उससे कहीं गुना ज्यादा गर्मी पड़ने की आशंका है। एक बात। दूसरा, 10 से 15 साल के बाद में सुपर अल्नीनो की एंट्री होती है, वो अब 2026 के अंदर में दस्तक देने जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का, साइंटिस्ट का मानना है। यह मैं आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बता रहा हूं जो वाशिंगटन पोस्ट के अंदर में भी पब्लिश हुई हैं। और अब इसको देख करके क्या आंकलन लगाए जा सकते हैं? क्या भारत के वाटर रिजर्व्स इस समय पर फुलफिल हैं या फिर वो सूख जाएंगे, इतनी गर्मी पड़ेगी? क्या नदियां सूख जाएंगी, क्या तालाब सूख जाएंगे? और अगर बारिश नहीं होती है और सामान्य से कम बारिश होती है तो उसके क्या मायने समझे जाएं? हालांकि स्काईमेट की अगर हम बात करें, जो उनकी द्वारा पब्लिश रिपोर्ट है, तो मॉनसून की शुरुआत के अंदर ही अल्नीनो का असर दिखाई देने लगेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों के अंदर में सामान्य से कम बारिश रहेगी। अगर सामान्य से कम बारिश होती है तो इसका इंपैक्ट हम क्या देखेंगे और कितना देखेंगे, यह मायना रखता है। इसके साथ साथ में मॉनसून का असर मसाला पैक के ऊपर पे क्या दिखाई देगा, या उसकी डिमांड कमजोर हो जाएगी? क्योंकि सबसे पहली जो बात आती है वो आती है फूड सिक्योरिटी की। तो क्या फूड ऊपर निकल करके आएगा? गेहूं, चावल, इनके ऊपर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या चावल का रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो हमने 1500 लाख मीट्रिक टन अचीव किया वो पिछड़ जाएगा? इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारा साथ दे रहे हैं अनुज गुप्ता। आप सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट हैं। अनुज, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे कि अल नीनो को लेकर के इस समय पर बड़ी खबरें निकल करके आने लगी हैं। आईएमडी स्काईमेट भी यह मान रहा है कि अल नीनो का असर इस साल दिखाई दे सकता है, प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अल नीनो अगर एक्टिव होता है और भारत के अंदर में, चूंकि इसका जो इंपैक्ट है वो अमेरिका के अंदर दिखाई दे रहा है, अल नीनो का अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर दिखाई दे रहा है और भारत के अंदर में भी ये मेजरली इफेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर ये दिखाई दे रहा है तो इसके क्या मायने समझे जाएं और क्या लगता है आपको, इससे जो मसाला इस समय पर कारोबार है उसका गणित बिगड़ेगा या संवरेगा? देखिए, अगर हम बात करें सुपर एल-नीनो की, तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। या तो एकदम से बहुत फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या फिर एकदम से सूखा पड़ जाता है। अब ये देखना है कि किस एरिया में फ्लड सिचुएशंस बनती हैं या फिर किस एरिया में आपको सूखा आता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो भारत के मेन रेनफॉल वाले एरिया हैं, जिसमें एमपी है, जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, साथ में अगर हम देखें तो हरियाणा, पंजाब है, जो कि मेजर, और यूपी है जहां पर मेजर कंट्रीब्यूशन आपको क्रॉप का देखने को मिलता है। हालांकि राजस्थान के अंदर भी हम काफ़ी अच्छी बारिश देखते हैं जो कि बहुत बड़ा ग्रेन प्रोड्यूशन में जो है कंट्रीब्यूट करता है। तो ये कुछ 5-6 राज्य हैं जिस पे मेजर नज़र रखनी ज़रूरी है एग्रीकल्चर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मेजर क्रॉप आपकी पैदावार होती हैं। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में राइस जो है सोइंग होता है और यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा सोइंग होता है। तो मुझे लगता है कि इन सब राज्यों पर कितना इंपैक्ट आता है ये भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मगर अगर सुपर एल-नीनो आता है तो कहीं ना कहीं जो गणित है वो यहाँ पे खराब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो सोइंग एक्टिविटी है वो वहाँ पर कमज़ोर पड़ती हुई नजर आएगी। और अगर फ्लड सिचुएशन भी आई तो भी मिट्टी की जो पैदावार है, वो जो उर्वरक क्षमता है वो भी यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर सुपर एल-नीनो भी आता है तो उससे काफ़ी हद तक जो पूरा कैलकुलेशन है वो सारी बिगड़ती हुई हो सकती हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हम पिछले 2-3 साल से लगातार देख रहे थे उसको यहाँ पे ब्रेक लगेगी। और हर क्योंकि देखिए अभी आपका रबी का सीजन खत्म हुआ है, रबी की क्रॉप्स आ रही हैं, अब खरीफ का सीजन शुरू हो जाएगा, चावल है, कपास है, ये अब क्या मायने समझे, ये तो पानी लेने वाली फसलें हैं
और अगर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में इसका मेजरली इफेक्ट आता है तो फिर उत्पादन के ऊपर पे इसका इफेक्ट आएगा, और अगर इसके ऊपर इफेक्ट आया तो इसका मतलब है कि रबी की क्रॉप के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे चले जाएंगे। और जिस तरीके की इस बार आशंका जताई जा रही है कि कुछ इलाकों के अंदर में सूखा भी पड़ सकता है। हालांकि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि मेजरली ही सूखा पड़ेगा, और अगर मेजरली सूखा पड़ेगा तो इसके क्या मायने समझे, क्योंकि जो आपकी समर्स रहती हैं, जितना तापमान समर के समय पर रहता है उससे कई गुना ज्यादा आपके पास में इस बार समर देखने को मिल सकता है। हालांकि अप्रैल के इस महीने के अंदर में शुरुआती जो पखवाड़ा है उसको अगर हम देख लें तो बारिशें मार्च महीने से चालू हैं। अभी कूल है, अभी जो वेदर होना चाहिए था, जो हमने पिछले 2-3 साल के अंदर में एक्सपीरियंस किया था मार्च के अंत में और अप्रैल के अंत में, अप्रैल के शुरुआती दौर के अंदर में गर्मी काफी पड़ने लगी थी, लेकिन इस बार शायद वैसा माहौल अभी नहीं है। अभी कुछ कुछ जगहों के ऊपर पे बारिशें हो रही हैं और उसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वेदर के अंदर में। वेदर ठंडा बना हुआ है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो हाई नहीं हुआ है। तो अगर इस पूरे चक्र को देख लें तो पूरा चक्र क्या ये बताता है कि ये प्री मॉनसून रेन्स हैं और अभी शायद हमें वो एल नीनो का इफेक्ट दिखाई नहीं दे, लेकिन क्या सूखे की स्थितियां यहां पर पैदा हो सकती हैं? अनुज, क्या आपको लगता है ऐसी भी कोई एक स्थिति पैदा हो सकती है यहां पर? देखिए, सूखे की स्थिति तो नहीं मुझे लगता कि ऐसा कुछ पड़ेगा, क्योंकि जो भी बारिश हो रही है या फिर जो एक तरीके से अगर आप बोलें कि प्री मानसून में ये जो हम मौसम देख रहे हैं ये 2-3 सालों के बाद काफ़ी देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90 से लेकर 95% अगर उतना भी रेन आता है तो मुझे नहीं लगता कि उससे सूखे की स्थिति यहाँ पर पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए ये एक नॉर्मल या बिलो नॉर्मल हम इसको बोल सकते हैं, और अगर 95 तक भी आता है तो भी एक वो नॉर्मल रहेगी जिससे कोई ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। बट हाँ, अगर ये 90 से कम आता है, 88 या 85 आता है, तो उस स्थिति में हम थोड़ा सा डैमेज होता हुआ देखेंगे। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का अभी मौसम बना हुआ है, जिस तरीके के अभी टेम्परेचर्स हैं, तो लग रहा है कि अभी कुछ दिन और यहाँ पर बारिश हो सकती है। और अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हम अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में जाएंगे तो पिक्चर वहां पर और क्लियर होती हुई नजर आएगी। स्पाइसेस की अगर हम बात करें अनुज, जीरा आपको कैसी कमोडिटी दिखाई दे रहा है? हालांकि बाकी तो सभी मसालों के अंदर में हमने एक बुलरन आते हुए देखा, चाहे वो लाल मिर्च है, चाहे धनिया है, हल्दी के अंदर में भी हमने एक अचानक से तेजी आते हुए देखी है। हालांकि हल्दी को लेकर के और धनिया को लेकर के अलग अलग मिथ हैं, अलग अलग डेटा हैं इस समय पर बाजार के अंदर में, वो ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि प्राइजेस के अंदर में काफ़ी मोमेंटम आया है। लेकिन जीरा जो है वो करीब करीब कमोबेश 1000 से 1500 रुपए के दायरे के अंदर ही घूम रहा है पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? देखिए, स्पाइसेस में अगर आप जीरे की बात करेंगे तो जीरे का क्रॉप इस बार काफ़ी अच्छा था, कैरी ओवर भी अच्छा था, मगर कहीं ना कहीं डिमांड की वजह से हमने देखा कि एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए दिखाई दे। पिछले एक महीने में करीबन 1 से 1.25% के आसपास की तेजी हम जीरे के भावों में देख रहे हैं। हालांकि 21 से लेकर 22 हजार के बीच ही मोमेंटम है, कोई खास ज्यादा बड़ा तेजी या बड़ी मंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अराइवल सीजन बना हुआ है। बट हाँ, ये जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं अराइवल में थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है, जिसका असर हम भावों पर आता हुआ दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि उछाल यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो अभी उतनी नहीं हो पा रही है वॉर की वजह से, तो अवेलेबिलिटी जो है वो पोर्ट्स पर काफी ज्यादा है भारत में। तो बट मुझे लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड और वेदर चेंज की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है कि थोड़ी बहुत तेजी और जीरा में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और हल्दी को लेकर के क्या आउटलुक? देखिए, हल्दी में हमने एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है, और पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पिछले अगर हम एक महीने की बात करें तो करीबन 7 से 8% की तेजी हम हल्दी में देख चुके हैं। हमें लगता है कि हल्दी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएगी, और हल्दी में भी यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। मगर अगर हम प्राइस पैटर्न देखें तो 17-18 हजार के आसपास हम एक सेलिंग प्रेशर भी देखते हैं, तो हमें लगता है कि 12 से लेकर 18 हजार के बीच जो हल्दी का भाव है वो मूव कर सकता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से भावों में तेजी देखी जा सकती है। और लाल मिर्च की अगर हम बात करते हैं और धनिया की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि धनिया 13,000 रुपए पार कर गया, आप इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, धनिया की अगर आप देखेंगे और लाल मिर्च की, तो इस बार क्रॉप काफ़ी कम थी, कैरी ओवर स्टॉक भी काफ़ी कम था, तो उसका इम्पैक्ट भावों पे आता हुआ दिख रहा है। और हमें स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि धनिया और लाल मिर्च दोनों में ही तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, और वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि फर्दर अगर हम आने वाले 10-15 दिनों की बात करें तो धनिया और लाल मिर्च दोनों में ही आगे भी तेजी कंट्रीब्यूट हो सकती है। दोनों में ही आगे भी तेजी जो है वो कंटिन्यूएशन के अंदर बनी रह सकती है, यानी कि मसाला पैक हम तेजी का मान करके चलें। अगर आज किसी ने मान लीजिए कि इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा मसाला आप प्रेफर करेंगे?
देखिए मुझे लगता है कि बहुत छोटी ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो नज़र होंगी वो वॉर के ऊपर भी होगी और जिस तरीके से क्रूड के प्राइस चल रहे हैं वो भी यहाँ पर नज़र में रहेंगे। प्लस जो मॉनसून का इम्पैक्ट है, एल नीनो का एक्चुअल सिचुएशन कैसी है वो भी यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के तो नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। हमें लगता है कि जीरा और यहाँ पर अगर हम बात करें धनिया, दोनों में ही आगे लग रहा है कि तेजी के भाव देखे जा सकते हैं। जीरा और धनिया यहां पर तेजी के भाव देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए और बने रहने के लिए। मसाला जंक्शन के अंदर में फिलहाल जैसा कि अनुज ने बताया, एक तो एल नीनो के ऊपर पे आपकी खास पैनी निगाह रहनी चाहिए। दूसरा जीरा और धनिया यहां पर एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। एल नीनो का अगर इंपैक्ट ज्यादा तेज और गहरा पड़ता है तो फिर यहां पर सोचनीय विषय होगा। लेकिन इस बार एस्ट्रोलॉजी वर्सेस साइंस भी यहां पर आमने सामने खड़ी होगी, क्योंकि भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मॉनसून क्या कहता है वो बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन अगर साइंस की बात माने तो वो उसके मुताबिक इस बार मॉनसून कमजोर रह सकता है। बहरहाल कहीं मत जाएं, देखते रहें मार्केट टाइम्स टीवी। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने।